दोस्तों, देश में कोरोना एक बार फिर पांव पसारने लगा है। बढ़े हुए केसेस ने देश की चिंता बढ़ा दी है। 5 दिनों तक लगातार 40,000 से ज्यादा केस मिलने के बाद मंगलवार को 31,000 के करीब केस दर्ज किए गए थे, लेकिन एक बार फिर से यह आंकड़ा 40,000 के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में देश में संक्रमण के 41,965 नए केस सामने आए। इस तरह से बीते एक सप्ताह में 6 दिन ऐसे गुजरे हैं जब कोरोना के नए केसों का आंकड़ा 40,000 के पार रहा है। इसके चलते एक्टिव केसों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 3,78,181 है। इसके अलावा कुल केसों के मुकाबले एक्टिव मामलों का प्रतिशत भी अब बढ़कर 1.15% हो गया है। एक तरफ दिन भर में 41,965 नए केस मिले हैं, तो वहीं इस दौरान 33,964 लोग रिकवर हुए हैं। इस तरह से एक ही दिन में एक्टिव केसों में 8,000 के करीब इजाफा हो गया। इतना ही नहीं, नए केसों में इजाफे के चलते रिकवरी रेट भी कम होता जा रहा है। फिलहाल यह 97.51% है, जो पहले 98% तक पहुंच गया था। इसके अलावा वीकली पॉजिटिविटी रेट भी 2.58% हो गया है। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि नए केसों में तेजी ने कैसे संकट को बढ़ा दिया है। हालांकि अब भी स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है और 50,000 के मनोवैज्ञानिक आंकड़े से संख्या कम ही है। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने रचा इतिहास। एक दिन में लगा दिए 1,31,00,000 टीके। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की खबर यह है कि देश में वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है और शायद इसी के चलते कोरोना की तीसरी लहर को टालने में सफलता मिल पा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि वैक्सीनेशन के चलते तीसरी लहर पहले की तरह घातक नहीं होगी और दूसरी वेव के मुकाबले इसकी तीव्रता 1/4 ही रहेगी। मंगलवार को देश में 1.33 करोड़ टीके लगे हैं। यह वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही देश में कुल 65,41,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। अकेले अगस्त महीने में ही देश में 18,31,00,000 टीके लग चुके हैं। सरकार का कहना है कि सप्लाई में तेजी आई है और इसके चलते टीकाकरण अभियान को आने वाले दिनों में और गति मिल सकती है। इतना ही नहीं, हिमाचल जैसे राज्य में तो सभी वयस्कों को कोरोना टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2,46,00,000 डोज लगाए गए। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा टीका देने वाले 7 राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार सुबह तक राज्यों के पास कोरोना वैक्सीन के 5,42,00,000 डोज अभी भी बची हुई हैं। कोरोना के घातक वेरिएंट से दुनिया में हड़कंप। दोस्तों, वैसे तो कोरोना पूरी दुनिया के लिए ही संकट बना हुआ है, लेकिन इसका नया वेरिएंट C12 पूरी दुनिया में भूचाल ही ला रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसको लेकर हैरान है। डेल्टा से भी कहीं ज्यादा संक्रामक इस वेरिएंट पर WHO के नए रिसर्च में तगड़ा खुलासा हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तक पूरी दुनिया डेल्टा वेरिएंट से खतरे को लेकर परेशान थी। इस बीच इस नए वेरिएंट ने समस्याओं को और बढ़ा दिया है। अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि यह नया वेरिएंट शरीर में वैक्सीनेशन से बनी प्रतिरक्षा प्रणाली को आसानी से मात दे सकता है। ऐसे में एक बार फिर सभी लोगों के लिए कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका में 21 मई को इस वेरिएंट का पहला मामला सामने आने के बाद दुनिया भर में अब तक इस वेरिएंट के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। WHO के तकनीकी प्रमुख का कहना है कि हमें इस नए वेरिएंट के और भी सीक्वेंस के बारे में पता करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक डेल्टा वेरिएंट ही सबसे ज्यादा संक्रामक है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को म्यूटेशन के लिहाज से भी वैज्ञानिक बेहद खतरनाक बता रहे हैं। हालांकि दुनिया के लिए संकट बना ये वेरिएंट फिलहाल भारत के लिए संकट नहीं है। भारत सरकार का कहना है कि C12 वेरिएंट का अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। देश में स्कूल खुलने से बढ़ी चिंता। कोरोना की वजह से देश में लंबे समय से बंद स्कूल
धीरे धीरे खुलने लगे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के साथ स्कूलों को खोला गया। हालांकि यूपी में 1 सितंबर से 1 से 5वीं तक के स्कूल खोले जाने के राज्य सरकार के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पत्र याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। इस अर्जी में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को आधार बनाकर फिलहाल सभी स्कूलों को बंद रखने की मांग की गई है।